अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम पता होने चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 4 लॉज हैं और सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या है कि जब भी आपके पास कोई दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है, और उन पे आप लॉग अप्लाई कर दें, तो आप उनको कैसे लिख सकते हैं कि ये जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आप सम करके लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये देखिए, ये लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी है अगर, ठीक है, तो आप इसको सेपरेटली दोनों फैक्टर्स पे अप्लाई कर लेते हैं विद प्लस साइन। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास होता है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज द सम ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, यानी जो भी दो फैक्टर्स होंगे आप उनको सम की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ भी बहुत ईजी है। आपने क्या करना है कि ये जो दो आपने इनको जो सम की फॉर्म में लिखा है, इसको आप सपोज कर लेंगे m है और इसको आप सपोज कर लेंगे n है। ठीक है, और फिर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में जब लिखते हैं, तो ये देखें स्टूडेंट्स कि जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या हो जाता है कि ये जो आपके पास x होता है वो क्या होता है b पावर m हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना आता है। और इसी तरह जब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू bn। फिर हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड राइट से, तो ये x y से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और जब बेसिस सेम होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आपके पास b पावर m प्लस n हो जाएगा। इसको जब लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा, यानी एक्सपोनेंट इस तरह सामने आ जाता है और लॉग ऑफ b और एक्स वाई यहाँ पे ऐसे आ जाता है। और फिर आपने क्या करना है, ये m और n की जो वैल्यू फाइंड की थी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो इसी तरह ये आपके पास जो लॉ है ये सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये तब प्रूफ अच्छी तरह समझ आएगा जब आपको इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आता होगा। तो एक्सपोनेंट में कन्वर्जन के लिए आप पिछली एक्सरसाइजेस देख सकते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वोशंट लॉ भी बहुत इजी है। इसमें भी आपने ये जो लॉग ऑफ एक्स टू द बेस बी है और लॉग ऑफ वाई टू द बेस बी है, इन दोनों को आपने m और n सपोज कर लेना। ठीक है, और फिर आपने अब यहाँ पे डिवीजन है, ठीक है, क्वोशंट लॉ अप्लाई होगा तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो ये देखें, आपने x को y से डिवाइड कर देना है, तो ये bm ओवर bn हो जाएगा। और फिर हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट इस तरह हम माइनस में लिख देते हैं और फिर हमने इस पे लॉग अप्लाई कर देना है। तो जस्ट लॉग अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्वोशंट लॉ भी सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास पावर लॉ है। पावर लॉ क्या होता है कि जब आपके पास इस तरह लॉग ऑफ x टू द बेस b और x की कोई पावर हो तो वो पावर हम बस स्टार्ट में लिख देते हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये लॉज अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। इसका भी प्रूफ बहुत इजी है। आपने log bx को m के इक्वल सपोज कर लेना है, उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है और फिर आपने इसकी बोथ साइड पे पावर ले लेनी है n। ठीक है, जब n पावर लेंगे तो ये देखें, ये b n m हो जाएगा। और अगेन आपने बस सबके लॉज का प्रूफ सेम ही है, आपने उसको m या n सपोज कर लेना है, जो हमने प्रूफ करना है उसकी फॉर्म में लेके आना है और एट दी एंड हमने अगेन उसको लॉ के फॉर्म में लिख देना है। इसी तरह फिर स्टूडेंट्स, ये बेस लॉ है। बेस लॉ बहुत इजी है, बहुत स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेस है वो a में चेंज हो जाती है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाती है, देखें, ये log bx आपके पास हो जाएगा log ऑफ ax एंड log ऑफ ab। ठीक है, यानी ये b और x यहाँ पे आ जाएगा, b और यहाँ पे आ जाएगा x, और बेस इसकी चेंज हो जाएगी, a बन जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे कि log ऑफ bx जो है, ये वाली साइड जो है, इसको हम m सपोज कर लेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब हमने इसका log a बनाना है। ठीक है, तो हम बोथ साइड्स पे log a ले लेंगे, bm इज इक्वल टू x में log a ले लेंगे बोथ साइड्स पे। तो अब देखिए, यहाँ पे जब आपके पास हमने इस पे पावर लॉ लगा दिया है कि वो क्या होगा कि ये पावर इसकी स्टार्ट में आ जाएगी। तो अब m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी तरह log ax और log ab, और m की वैल्यू हमें पता है वो है log ऑफ x टू द बेस b। तो ये जब पुट करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला भी सेटिस्फाई हो जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स सॉल्व हुई हैं, हम इनको एक नज़र देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये देखें कि log ऑफ 20 टू द बेस 3 है। तो अब देखें, हमने इसको एक्सपेंड करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपके पास इस तरह नंबर आएगा आपने उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, और फैक्टर्स बनाते हुए आपने देखना है कि आपने कौन सी पावर में इसको कन्वर्ट करना है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे है log ऑफ 20, तो हम 20 के फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें, वो बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 5। अब देखें स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको 2 स्क्वायर और 5 में लिख लें, फिर हम ये मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर सकते हैं। हमने लॉग का एक रूल लगा दिया कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो दो फैक्टर्स तो हम उसको प्लस में लिख लेते हैं। और फिर एट दी एंड हमने क्या किया कि ये जो पावर थी वो हमने स्टार्ट में लिख दी। ठीक है, तो हमने इसको जस्ट एक्सपेंड करना था, इसमें कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, तो जस्ट हमने इसको एक्सपेंड कर दिया।
अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि 9 पावर 5 है, तो इट मीन्स कि आप 9 को 3 स्क्वायर में लिख सकते हैं, फिर ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, बस यही 4 लॉज हैं जो अगेन एंड अगेन हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में। और स्टूडेंट्स लास्ट वन, यहाँ पे आप देखें कि ये बेस है 32। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को ये भी मसला होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमने फैक्टर्स वाला, यहाँ पे हमने जिस तरह 20 का बनाया था, फैक्टर्स बनाए थे, तो हमने 27 के फैक्टर्स क्यों नहीं बनाए। तो बेसिकली जब आपके पास जो बेस है वो इस तरह बहुत बड़ी आ जाए, तब आपने यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना होता है। ठीक है, यानी कि आप देखें कि आपके पास अगर बेस यहाँ पे भी कोई छोटी होती तो हम इसको अगेन इसके फैक्टर्स बना लेते, लेकिन ये अब 32 बहुत बड़ी बेस है तो हम इसकी बेस चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये बेस लॉ लगाएंगे। उसमें क्या होता है कि आपके पास ये बेस किसी कांस्टेंट में चेंज हो जाती है। तो अब ये देखें log ऑफ बी एक्स आपके पास हो जाएगा log ऑफ एक्स और log ऑफ बी। ठीक है, तो अब देखें कि ये हमने 27 के फैक्टर्स बना लिए, फिर 32 के फैक्टर्स बना लिए, तो ये देखें 3 पावर 3 हो जाएगा 2 पावर 5। और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी ये पावर होगी तो वो हमेशा स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, पावर स्टार्ट में लिख दी, 3 log 3 हो गया, 5 log 2 हो गया। अब ये 3/5 को हम सेपरेट कर लेते हैं और ये आपके पास अगेन बेस लॉ लग जाएगा कि ये ऊपर होता है log ऑफ x और नीचे होता है log ऑफ b। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि x 3 है बेस, यानी b यहाँ पे 2 है, इसके साथ हम जब कंपेयर करते हैं तो b 2 आ जाएगा, x 3 आ जाएगा, तो ये log ऑफ bx बन जाएगा। ठीक है, ये b है, ये x आ जाएगा, तो अगेन हमने इसको लॉग की फॉर्म में लिख दिया। बाकी स्टूडेंट्स भी एग्जांपल बहुत इजी हैं, आपने लॉस यूज़ करके एक्सपेंड करना है। जब सिंगल लॉग में करेंगे तो इसी तरह हम सिंगल लॉग में लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 मैंने लिख लिया है। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने तो हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपने उसको खुला खुला करना है। ठीक है, जगह बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पेजेस बचाने की ज़रूरत है। आप जब खुला खुला करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होती। ठीक है, और स्पेशली आपने लॉग में जहाँ आप बेस लिख रहे हैं, जहाँ आप नंबर्स लिख रहे हैं, तो आप जब उसको खुला लिखेंगे तो आपको ख़ुद को भी समझ में आएगी और जो चेक करने वाला होगा, जो रीड करने वाला होगा, उसको भी समझ में आएगी कि क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली आप स्टूडेंट यहाँ पे ये 18 है, यहाँ 9 है, तो हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, बेस छोटी है तो हम फैक्टर बना लेते हैं। 18 के फैक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि अगर हम इसको 2 × 3 × 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको 9 की फॉर्म में लिख दें तो 9 की फॉर्म में ऑलरेडी है, हम इसको फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अभी करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखें, अगर हम इसको 3 की फॉर्म में लिख दें तो भी ठीक है, और 9 को भी हम 3 की फॉर्म में लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हमें ओपन करना पड़ेगा, फिर हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको 9 ही रहने देते हैं ताकि हमारे पास ये जल्दी कैंसिल हो जाए। तो ये देखें, 2 × 9 कर दूं अगर मैं, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको मैं 9 में ही रहने देती हूँ। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको एडिशन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, तो हम इसको एडिशन में चेंज कर देते हैं। ये होगा log ऑफ 2 to the base 2 प्लस log ऑफ 9 to the base 2 माइनस log ऑफ 9 to the base 2। अब देखें कि ये ऑपोजिट साइंस में है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ओनली यही रह जाएगा। ठीक, स्टूडेंट्स एक और बात ये कि जब आपके पास बेस और यहाँ पे जो x होता है वो सेम हो जाए तो आप इसका आंसर लिख लेते हैं 1। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में हमने इवेलुएट करना है, हमने कोई आंसर निकालना है, कोई कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमने कोशिश करनी है कि इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि लॉग एट द एंड हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये भी एक लॉ है कि जब आपके पास log ऑफ a टू द बेस a हो, यानी यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं ये सेम हो, तो हमारे पास उसका आंसर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे भी 2 सेम था तो हमने इसका आंसर 1 लिख लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब भी ये देखें कि आपके पास 2 है, यहाँ पे 64 है। हम इसको फैक्टर्स बना के देखते हैं कि 64 की क्या फैक्टर्स बनते हैं। तो अब स्टूडेंट्स देखें कि 2 पावर जो 6 है वो हमारे पास 64 होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 पावर 6। अब ये देखें कि जब पावर आ जाती है तो हम उसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये हमारे पास इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, तो ये 6 + 1 आपके पास आंसर 7 आ जाएगा। के भी फैक्टर्स बना लेते हैं और 18 के भी। ठीक है, अब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 2 पावर 3 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। ये 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 2 टाइम्स है तो इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये 2 पावर 3 में है और हमें पता है कि ये जो पावर है जो स्टार्ट में होती है वो बेसिकली क्या होती है, इसकी पावर होती है। ठीक है, तो इसकी पावर अगर होगी तो वो हम स्टार्ट में लिख देते हैं। तो अभी स्टार्ट में है तो हमने इसको पावर में लिख दिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको एडिशन में लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं कि माइनस बाहर नहीं लगाते, ये जस्ट इसको प्लस में चेंज करते हैं तो इसके साइन चेंज नहीं करते। तो आपने हमेशा जब भी माइनस हो ब्रैकेट ज़रूर लगानी है ताकि नेक्स्ट स्टेप में इसका फिर साइन चेंज होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये पावर्स अब कैंसिल हो जाएंगी, ये आपके पास 2 रह जाएगा और ये भी log ऑफ 2 रह जाएगा। और ये जो पावर है ये हम स्टार्ट में लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि ये ऑपोजिट साइंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे log 3 3 ये सेम है, तो मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आंसर आपका -2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये 2 log 2 है, हम इसको log 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें ये 2 log 2 था तो ये यहाँ पे ये जो पावर है वो हम इसको एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। ठीक है, यानी ये जो स्टार्ट में लिखी होती है तो वो हम इसको इसकी पावर में लिख सकते हैं। 25 को अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, अभी ये देखें कि ये हो जाएगा log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 25। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स हैं, जो आपको ईजी लगता है आप वही फॉलो करें। अब ये log 4 प्लस 25, अब ये देखें कि ये यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग जाएगा। जैसे ये देखें log ऑफ 4 मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स log ऑफ 100 हो जाएगा, ये log ऑफ 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 log 10। ठीक है, ये पावर स्टार्ट में आ गई और log 10 हमें पता है कि वो होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 64 के फैक्टर्स बनाएंगे आप, वो 4 का क्यूब हमें पता है और 25 5 का स्क्वायर होता है। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये जो पावर शुरू में है वो बेसिकली क्या होती है, इसका एक्सपोनेंट होता है, तो ये हमारे पास देखें कैंसिल भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये आपने देखना होता है कि हम किस तरह क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। अब ये देखें इसकी पावर हम स्टार्ट में लेते हैं, देखें अगर हम इसको इधर ले जाते हैं तो पावर डबल हो जाएगी, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि ये पावर स्टार्ट में ले आए, तो ये देखें 2.2 हो जाएगा log ऑफ 5 टू द बेस 5। अब ये कैंसिल हो गई, ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4 log ऑफ 5 और ये भी 5। अब ये देखें कि ये हमारे पास 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होके आपका आंसर 5 आ जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं और साथ ये 12 को भी हम लिख लेते हैं 3 इंटू 4। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लॉ लगा दिया कि जब दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो आप उनको एडिशन में लिख सकते हैं और सेपरेट लॉग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आप इसकी कटिंग करके log ऑफ 1/4 बना लेंगे। यहाँ पे क्वोशंट लॉ अप्लाई हो जाएगा कि log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 4 हो जाएगा। ठीक है, और बेस हमारे पास सेम रहेगी। अब ये देखें स्टूडेंट्स के ये log 4 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास 1 होता है। log ऑफ 1 हो जाए अगर तो वो आपके पास 0 आंसर आ जाता है। कोई भी बेस हो log ऑफ 1 आ जाए तो आंसर 0 हो जाता है, तो इट मीन्स कि ये 0 हो जाएगा। टू द बेस a आपके पास होता है 0। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन क्वेश्चंस में आपने सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना, यानी कि अब आपने इसकी कोई वैल्यू नहीं फाइंड करनी, जस्ट आपने इसको लॉग की फॉर्म में ही लिखना है। तो हम लॉग के रूल्स अप्लाई करते हैं, तो ये देखें ये एक्सपोनेंट स्टार्ट में है तो हम इसको पावर की फॉर्म में लिख देते हैं। ये हमारे पास 25 5 का स्क्वायर होता है
यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ लगा देते हैं कि ये प्लस होने हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कोशेंट लॉ लगा देते हैं कि जब भी कोई लॉग सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये सिंगल लॉग के साथ 9/1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 27। अब स्टूडेंट्स ये जो एक्सपोनेंट हैं ये हम स्टार्ट में लिख देते हैं। मल्टीप्लिकेशन है तो 2 और 3 को हम बाहर लिख देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ B5 डॉट log ऑफ 5a, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये आपके पास डिफरेंट बेसिस हैं, तो यहाँ पे भी हम बेस लॉ लगा देते हैं और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा। और इसको भी जब हम सिंगल लॉग में लिखेंगे तो हो जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स इसको भी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, हमें कैसे पता चलेगा हमने कब एक्सपोनेंट में लिखना है और कब लिखे हुए को हमने उसको रिमूव कर देना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को देख के ही आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन में हम किस तरह सिंप्लीफाई करें। या तो सबको ही आप स्टार्ट में लिख दें या सबको पावर में लिख दें। किसी एक तरह भी क्वेश्चन को एक फॉर्म में लिख लेंगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखें कि ये ऑलरेडी बेस स्टार्ट में थी, हम इसको और क्या सिंप्लीफाई करते, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। आप देखें स्टार्ट में कुछ नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो ये log ऑफ क्यूब x² y हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर आप इसको उस फॉर्म में करते हैं, यानी कि इसको बेस फॉर्म में कन्वर्ट करके करते, तब भी आपके पास इजीली सॉल्व हो जाता है। उसको भी मैं यहाँ पे रफ में कर देती हूँ कि अगर आप इसको मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसको प्रोडक्ट लॉ ना लगाते, इसको बेस में कन्वर्ट कर लेते, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप इसको बेस में कन्वर्ट कर लें तब भी सॉल्व हो जाएगा। ये देखें log ऑफ ये हो जाएगा x² ओवर log ऑफ 3 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ y ओवर log ऑफ 3, ठीक है। और यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ x² प्लस log ऑफ y, ठीक है। अब ऊपर आप लगा लेंगे log ऑफ x² y और नीचे हो जाएगा log ऑफ 3, ठीक है। अब ये देखें, अगेन आप इसको बेस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास ये x होता है, ये b होता है, तो ये log ऑफ xb ये वही आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह इसको कन्वर्ट करें, जिस तरह इसको सॉल्व करें, जिस तरह आपको इजी लगता है। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो नेगेटिव वाले हैं आप इनको पहले सॉल्व कर लें, या पॉजिटिव वाले हैं आप इनको पहले सॉल्व कर लें। ये भी पॉजिटिव साइन के साथ है, ये भी, तो पॉजिटिव वाले हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि पॉजिटिव वाले हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब ये देखिए, हम इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको एक्सपोनेंट में लिख देते हैं ताकि हमारे पास स्टार्ट में कोई ना हो। स्टार्ट में होगा तो हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स की बेस वही रहेगी, x4 और z मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अब स्टूडेंट्स ये देखें कि बेस सेम है, हम इसको कोशेंट लॉ अप्लाई करके इसको डिवीजन की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। आप ये एक स्टेप में भी कर सकते थे, ठीक है। जिनको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको एक स्टेप में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आपको इतने स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जस्ट इसको देख लेना है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो x ऊपर आएगा, ये y नीचे आएगा, और z प्लस हो रहा है तो ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस इसको आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में आपने पहले ज़रूर कन्वर्ट करना है। ये भी बहुत ईजी है क्वेश्चन 5 की तरह ही है कि आपने इसको पहले एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना है और अब आपने इसको सिंगल लॉग में लिख लेना है, ठीक है।
बेसिकली ये भी जो ln है ये भी लॉग ही है, ठीक, लेकिन इसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो नेचुरल लॉगरिथम की जो बेस है ये हमारे पास ये जो बेस है यहाँ पे ये होती है, ठीक है। हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है, उसकी भी एक वैल्यू होती है, जिस तरह पाई की वैल्यू होती है इस तरह की भी वैल्यू होती है। तो बेसिकली जब हम ln लिखते हैं तो हम इसके साथ लिखते नहीं है। जिस तरह लॉग में अगर बेस ना लिखी हो तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कि 10 है। इसी तरह अगर ln में बेस नहीं लिखी तो इट मीन्स कि वो है, ठीक है। तो ये बेसिकली ln ऑफ है यहाँ पे। तो ln हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है। इस पे भी सारे लॉग के रूल्स वही अप्लाई होंगे, ठीक है। यानी कि आपने नेचुरल लॉग के कोई अलग रूल नहीं है, वही लॉज हैं, वही रूल्स हैं। तो अब देखें ये प्लस में है तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं इसको कि ये आपके पास माइनस हो रहा है तो हम इसको डिवीजन में लिख लेते हैं।